उड़ीसा के समुद्र तट पर खामोशी थी, सिवाय लहरों के जो चंद्रभागा तट पर लगातार टकरा रही थीं। अमावस की रात थी और कोणार्क सूर्य मंदिर का विशाल ढांचा आकाश के काले कैनवस पर एक दैत्य की तरह खड़ा था। इसी खामोशी के बीच डॉक्टर आर्यन रॉय अपनी दूरबीन को थोड़ा और समायोजित कर रहे थे। वो देश के सबसे प्रसिद्ध सौर भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन आज रात वे यहां विज्ञान के लिए नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी के लिए आए थे। आर्यन बिना पीछे देखे प्रोफेसर दास से पूछते हैं कि क्या वे वाकई सुनिश्चित हैं। नासा के डेटा के अनुसार आज रात एक विशेष सौर प्रज्वाल पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने वाला है, लेकिन आर्यन को समझ नहीं आता कि इसका मंदिर से क्या संबंध है। प्रोफेसर दास एक वयोवृद्ध इतिहासकार, जिनके चेहरे की झुर्रियां पुराने मानचित्रों की लकीरों जैसी थीं, मंदिर के मुख्य द्वार की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि जिसे आर्यन सौर प्रज्वाल कह रहे हैं, उसे प्राचीन ग्रंथों में सूर्य का आलिंगन कहा गया है। ये घटना हर 12,000 वर्षों में एक बार होती है। राजा लांगुला नरसिम्हादेव ने ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनवाया था, ये पत्थर की पहेली है। पास ही मीरा, एक युवा और प्रतिभाशाली मूर्तिकार, मंदिर के पहियों में से एक की नक्काशी का अध्ययन कर रही थी। उसके हाथ 12वें पहिए की बारीक नक्काशी पर फिरते हैं और वो एएसआई अधिकारी विक्रम सिंह को बुलाती है कि ये पत्थर सामान्य से अलग गर्म है, जैसे इसके अंदर कोई मशीन काम कर रही हो। विक्रम टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहता है कि ये खोंड लाइट पत्थर है, दिन भर की धूप से गर्म हुआ होगा। लेकिन मीरा बताती है कि सूरज ढले 6 घंटे हो चुके हैं और ये गर्मी सतह पर नहीं, अंदर से आ रही है। तभी आर्यन के उपकरण बीप करने लगते हैं। स्क्रीन पर लाल रेखाएं तेजी से ऊपर नीचे होने लगती हैं। आर्यन चिल्लाते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स हैं, कुछ आ रहा है और ये सौर हवा नहीं है। अचानक आकाश चीरता हुआ एक तेज प्रकाश नीचे उतरता है। ये कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि एक ध्वनिहीन तश्तरी नुमा वस्तु थी, जो मंदिर के ठीक ऊपर आकर रुक जाती है। उसकी सतह से निकलती नीली रोशनी मंदिर के जगमोहन को रोशन कर देती है। चारों की धड़कनें सुनाई देने लगती हैं। वो उड़न तश्तरी पूरी तरह स्थिर थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम उस पर लागू ही नहीं होते। विक्रम भय से पिस्तौल निकाल लेता है, जबकि प्रोफेसर दास उत्साह से कहते हैं कि मंदिर प्रतिक्रिया कर रहा है। जब यूएफओ की नीली रोशनी 24 पहियों पर पड़ती है, सदियों से बेजान पत्थर के पहिए चमकने लगते हैं। नक्काशियां, हाथी, फूल, ज्यामितीय आकृतियां सुनहरी लकीरों में बदल जाती हैं। ये कला नहीं बल्कि सर्किट थे। मीरा 12वें पहिए की ओर दौड़ती है और बताती है कि ये फूल नहीं बल्कि कोड हैं। आर्यन देखते हैं और समझते हैं कि ये बाइनरी कोड नहीं बल्कि प्रकाश की आवृत्ति पर आधारित भाषा है। तभी जहाज से एक लेजर बीम निकलती है और मंदिर के उस स्थान पर टकराती है जहां कभी मुख्य चुंबक हुआ करता था। मंदिर थर्रा उठता है। विक्रम सबको बाहर भागने को कहता है, लेकिन दास बताते हैं कि यह हमला नहीं बल्कि हैंडशेक है, सर्वर और क्लाइंट का संपर्क। आर्यन समझ जाते हैं कि मंदिर पूजा स्थल बाद में, ट्रांसमीटर पहले है। 24 पहिए एक गैलेक्टिक क्लॉक हैं जो इस विशिष्ट घटना की गणना कर रहे थे। उसी समय 12वां पहिया घूमना शुरू हो जाता है। जमीन के नीचे से भारी यांत्रिक आवाज आती है और मंदिर के चबूतरे के पास जमीन खिसककर एक सीढ़ी खुल जाती है जो अंधेरे में नीचे उतरती है। वे नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि दीवारें पत्थर से धातु जैसी सामग्री में बदल गई हैं। लगभग 100 फीट नीचे एक विशाल गोलाकार कक्ष है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा क्रिस्टल टेबल है। दीवारों पर बने नक्शे किसी भी पृथ्वी के नक्शे से मेल नहीं खाते। आर्यन टेबल पर हाथ घुमाते हैं और एक होलोग्राम प्रकट होता है, सौर मंडल का नक्शा जैसा हजारों साल पहले था। एक लाल रेखा पृथ्वी से निकलकर कृतिका नक्षत्र यानी प्लियडीज की ओर जाती है और दूसरी रेखा समुद्र के अंदर एक बिंदु की ओर।
प्रोफेसर दास बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विमान शायद यही है। आर्यन जूम करके बताते हैं कि वो मंदिर से 2 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में दबा है। मीरा एक प्रतीक की ओर इशारा करती है जिसका अर्थ है जागृति। अचानक ऊपर से तेज आवाज आती है। आर्यन कहते हैं कि जहाज विमान को जगाने की कोशिश कर रहा है और मंदिर इसकी चाबी है। उन्हें सूर्य कोड डालना होगा, जो कोणार्क के 24 पहियों और 7 घोड़ों का फ्रीक्वेंसी कोड है। मीरा प्रतीकों का क्रम बताती है। कमल, हाथी, चक्र, मयूर। आर्यन इसे दर्ज करते हैं, लेकिन कोड गलत हो जाता है। कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। आर्यन दास से पूछते हैं और दास प्राचीन वर्णन बताते हैं। अरुण, सूर्य का सारथी, जिसका अर्थ है लाल चमक या अवरक्त। आर्यन स्पेक्ट्रम बदलते हैं और प्रतीकों को उल्टे क्रम में दर्ज करते हैं। कमरा तेज सफेद रोशनी से भर जाता है। अब होलोग्राम समुद्र तल का दृश्य दिखाता है। रेत के नीचे से एक विशाल काला पिरामिड जैसा विमान उभर रहा है। ऊपर वाला यूएफओ रोशनी बंद करके समुद्र के ठीक ऊपर मंडराने लगता है। विक्रम का रेडियो एक्टिव होता है। कोस्ट गार्ड और नेवी आ रहे हैं, तुरंत खाली करें। आर्यन टेबल से एक छोटी चमकती हुई डिस्क निकालते हैं। वो की थी। कोड रुक जाता है। कक्ष बंद होने लगता है। वे मंदिर के प्रांगण में वापस आते हैं। यूएफओ जा चुका है। समुद्र शांत है, लेकिन क्षितिज पर नौसेना के जहाज दिखाई दे रहे हैं। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है। आर्यन अपनी जेब में डिस्क को महसूस करते हैं। उन्होंने एक रहस्य सुलझाया था, पर एक बड़ा अध्याय अभी शुरू हुआ था। मीरा पूछती है कि क्या यह खत्म हो गया है। आर्यन कहते हैं, नहीं, ये बस शुरुआत है। अब उनके पास नक्शा है। सवाल है ये उन्हें कहां ले जाएगा।